श्रीमद् भगवद गीतार द्वितीय अध्याय आम चिंतन करुछंती। से चिंतन श्रृंखल आम देखिले जे एपरी वेदरे भी अनेक प्रकार कर्म कहुई। से कर्म आमर बंधन रे भी कारण होता है। सेठी वेदवाद रता एमती शब्द आसला। वेदरे जो सकाम कर्म करुथवा व्यक्ति या सकाम कर्म रे आसक्त थिवा व्यक्ति से माने सबु सुंदर सुंदर कथा सब कहती जे तमे एई परी कर्म कर तुमको भोग ऐश्वर्य आदि प्राप्त हब, तुमको स्वर्ग आदि मिलिब। किंतु से बहुत क्रिया विशेष बहुलाम अत्यधिक तो परिश्रम करने को पड़िब। आ से प्रकार जो बुद्धि वाला व्यक्ति जार भोग ऐश्वर्य रे स्वर्ग आदि रे अच्छी से प्रकार जो व्यक्ति तंगर व्यवसायत्मिक बुद्धि थाए। व्यवसायत्मिक बुद्धि है न थाए कहीं व्यवसायत्मिक बुद्धि हेले तेबे आमे समाधिस्थ हवा परमार्थ को प्राप्त करिबा। किंतु तांकर व्यवसायत्मिक बुद्धि न हवा कारणरू समाधौ न विधीयते। ए प्रकार एमती कहा जायतिला। आ सबुठारु गोटे बड़ कथा कहा जायतिला त्रैगुण्य विषया वेद। ये तीन गुण वाला ये वेद। तीन गुणर तात्पर्य कौन बुझीथिले जे आमर जिमिति श्रीमद् भगवद गीता रे भी तीन गुण अच्छी, सबु शास्त्र रे तीन गुण अच्छी। एठी भगवान जेतबले कहि दउचंती वेद रे तीन गुण अच्छी माने सबु शास्त्र को आमे नबा। तेणु सेठी कण माने जो तीन गुण अर्थ मुख्य रूप से गोटे शब्द रे यदि बुझिया चाहिए सी हम आमर जो सकाम कर्म वाला सकाम कर्म रे जो करती से तीन गुण रे युक्त एमती सब वेद रे कहा जायछि से प्रकार। तेणु एठी निस्त्रै गुण्य हवापाई अर्जुन को एठी कहिसंती। एठी देखंतु निस्त्रै गुण हवापाई निर्द्वंद्व नित्य सत्वस्थ निर्योगक्षेम और आत्मवान ये पांचटी कथा कहुई। 45 नंबर श्लोक रे पांचटी कथा को विशेष रूप मुख्य रूप से आम टे मन रखा कहीं यही श्लोक आमर बारंबार आसो या खूब या चिंतन भी करा ताहले आम ये बुझिले कौन 45 नंबर श्लोक पर्यंत एमती बुझिले। 46 नंबर श्लोक रू टे पाठ करवा। देख 46 नंबर श्लोक देख यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। ये 46 नंबर श्लोक रे कहले। देखो ये गोटे बढ़िया दृष्टांत देकी कहते भगवान भी सुंदर सुंदर आमको दृष्टांत दौरान। एठी आपण जो विचार आमे कले दुई प्रकार एठी बुद्धि कथा कहगला विशेष रूप से दुई प्रकार बुद्धि कौन गोटे व्यवसायत्मिक बुद्धि। जो व्यवसायत्मिक बुद्धि माने जो अव्यभिचारिणी बुद्धि कहती या पारमार्थिक बुद्धि कहती जार बुद्धि परमार्थ रे स्थित अच्छी एमती कहती व्यवसायत्मिक बुद्धि। सेकेंड जो बुद्धि कहगला अव्यवसायत्मिक बुद्धि सी हूँ आमर व्यभिचारिणी बुद्धि। सी बहुत शाखा वाला एमती कहगला। जो बहुत शाखा वाला जो बुद्धि से कथा को प्रतिपादन करने एठी आम पछ तीनोटी श्लोक रे आमे विचार कले। तापरे सेठी बढ़िया बढ़िया कथा कहले कौन ये जो पांचटी कथा कहले जदि आमर तमे धन संपत्ति पाई चाहूच या तमे कौनसी वस्तु तुमको दरकार स्वर्ग आदि दरकार ताहले तो तुमको ये जन्म रूपी कर्म फल प्रदान होता है। जन्म रूपी कर्म अर्थ कौन आम बुझीपारे जन्म रूपी कर्म फल अर्थ आमको बारंबार जन्म हवा। ये आम गोटे मुंडक उपनिषद रे जो आम पढ़ी पुराणा लोक मैंने सब जो मैंने विचार करते देख मन पकातु टे सेठी भी सही कथा कहुला। अविद्यायां बहुधा वर्तमान अविद्याया बहुत वर्तमान वयं कृतार्थ
कृत्यभिमन्यन्ते बाला एमती करके उसे मंत्र आसव जी। ये प्रथम मुंडकर द्वितीय अध्यायर पूरा द्वितीय अध्याय तो पूरा यार ऊपर विचार चलछि। जेमिति आपण ये कामना युक्त कर्म करिवे आपण को श्रेष्ठ लोक तो प्राप्त हो, किंतु फेर तेना आतुरा क्षीण मर्त्य लोकम विशंति। फिर जितेबाला आमर पुण्य क्षीण होते आम फेर मर्त्य लोक को आसी था, फिर से आम पतंती से आम फिर पड़ी था स्वर्गलोक ठारू आम फेर च्युत हो जाए। ये प्रकार से भी उपनिषद भी खूब या वर्णना करा से उपनिषद कथा ये भी आसी माने से आमको बारंबार कहुच्छी ये समस्त ये उपनिषदर सब सार सार ये कहुच्छे। तेणु ये आमर ये स्पष्ट आमर कही जदि तुम भोग ऐश्वर्य प्रति तुमर आसक्त होछ ताहले तुमर विवेक शक्ति चलीज। विवेक शक्ति माने नित्य कौन अनित्य कौन सत कौन असत कौन प्रकृत में कौन पाई मोर जन्म होता मु कौन ग्रहण करने चाहूँगी ये धीरे धीरे आमर सब चली जाए। फिर आमर व्यवसायत्मिका बुद्धि हो न था सी फिर आम समाधि फिर आउ प्रवेश करें। समाधि अर्थ से परमार्थ पाखे आम प्रवेश करें। ये आमर विचार चलता। आ 45 नंबर श्लोक तो आप देखिले 5टी कर्म आम निष्काम कर्म करने को सेठी प्रेरणा देइछन्ति। 45 नंबर श्लोक रे आमको प्रेरणा देले। 46 नंबर श्लोक रे गोटे सुंदर दृष्टांत देकी कौन कहउछन्ति देख भगवान भी सुंदर सुंदर सब दृष्टांत दौरान से जो 5टी पॉइंट जो कही ना से 5टी पॉइंट को सब मन रखा तार सी जो 5टी पॉइंट जो आसला तार कौन कौन हम सेमिति कले भगवान कहते ये गोटे देख दृष्टांत कौन देती सर्वतः संप्लुतोदके। ये जो सेकेंड चरण रे आप देखो सर्वतः संप्लुतोदके। सर्वतः संप्लुतोदके अर्थ होची जो चारिआडू जो गोटे जल भरा अच्छी सबुआड़े आमर जल भरा अच्छे ताले से जगार कौन हम यदि जल तुम भरा अच्छी फिर कहले देख हाँ यावानर्थ उदपाने जितेबाला आमर संपूर्ण यावानर्थ उदपाने माने संपूर्ण तत्व को जी जाणीनेला जितेबाला चारिआडे तो आमर जल भरा अच्छी फिर ये जो छोट मोट जलर आमर बहुत किछि आवश्यक न था। ये हूँ मुख्य दृष्टांत। एक फिर विस्तार करके बुझा मुख्य दृष्टांत है यदि छोट मोट यदि आमर पूरा संपूर्ण जलर भंडार आमको प्राप्त हो गला ये फिर छोट मोट जलर आउ कौन आवश्यकता सर्वतः संप्लुतोदके चारिआडू आमर जल भरा अच्छी छोट मोट जलर आउ आवश्यक हो न थाए। जी से कथा ये कहते तावान सर्वेषु वेदेषु तावान सर्वेषु वेदेषु जी संपूर्ण वेदर जो मूल तात्पर्य जो मूल प्रयोजन मूल तत्व को जी जानी नहीं जाई थाए ताहले तापाई एपरी छोट मोट कौन सी आउ अन्य जो शास्त्रर अर्थ को आम बहुत आवश्यक हो न था। ताने मुख्य रूप से आम बुझीपारे ये दृष्टांत कौन दौरान आउ थे ध्यान दिंतु जितेबाला आमको बहुत बड़ जलाशय आमको प्राप्त हो गला तापरे आमको ये छोट मोट जलाशयर बहुत प्रयोजन न था जमी हाल्का फुल्का प्रयोजन थाए से कहले बहुत प्रयोजन जो न था एमती बुझीने सेहीपरि जितेबाला आम से श्रेष्ठ पद को आम प्राप्त करनेले से जो तत्व को आम अनुभव करनेले तापर ये जो अनेक अनेक सब शास्त्रर कथा ये बहुत आवश्यकता है न थाए। ये हूँ आमर मुख्य रूप से ये विचार आमर चलता। तेणु ईश्वर आमर ये संप्लुतोदके ये देखो गोटे गोटे शब्द जो देती तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य बीजानतः ये ब्राह्मणस्य बीजानतः ब्राह्मणस्य बीजानर्थ अर्थ है संपूर्ण तत्व को जो जानिला वाला ब्रह्म ज्ञानी ताको ब्राह्मणस्य बीजानतः तावान जो संपूर्ण तत्व को सी अनुभव करनेला
तावान सर्वेषु वेदेषु फिर संपूर्ण वेद शास्त्रर या अन्य कौन शास्त्रर बहुत प्रयोजन न थाए। बस यही हूँ एति आप बुझी नि यही हूँ मूल कथा। जितेबाला मु कौन गोटे जनक गोटे स्ट्रॉबेरी गोटे फल थाए स्ट्रॉबेरी फल थाए लाल लाल छोट छोट एमती जनकर चाष होता मते आम दीज महात्मा जाइलु दीज महात्मा जाइलु बिलरे बुलुचु आ बहुत सुंदर सुंदर सब फल लगी से महात्मा से हाँ ओम ओम तेणु सी जो आम से बिलरे बुलुलु से जो महात्माटी थे सी सब जाकि सी गछटी केमिति बने तार मंजी केमितिका केमितिका तुम चाष कर एमती अनेक अनेक सब सी सब पचारूला पचारिकी ता ऊपर बहुत से नॉलेज नेला। अच्छा मु कौन कली ना मु आ से सब न पचारि सीधा गली बिलरे बढ़िया बढ़िया सब तोलिकी आणिकी सब पाचिला पाचिला सब देले आ मुझे खूब पेट भरिकी खाइली स्ट्रॉबेरी खाई पलि आसली। तेणु सी जड़े व्यक्ति जदि से खाई नेला तापाई बहुत किसी सी जानिबार आवश्यकता न था। ठीक है मूल तत्व को सी जहाँपाई जाइए जहाँ को जानुची ताकू सी अनुभव कला ताकू मु पचारि सबुतर ज्ञान है कहला हाँ मुझे सब जानिली मंजी केमती लगा जाए केमती गछ करा जाए मु कहली सबकि जानिलु ठीक अच्छे से फलर स्वाद केमितिका फल खाइछु ना ना मु फल तो खाई नहीं। तेणु जी फल खाई नेला से तत्व को ये कहबार अर्थ है जी सी तत्व को ही अनुभव करनेला ताहले ता पाखरे बहुत किछि आउ एमिति आवश्यक है न थाए। ये होछि आउ बहुत किछि जानिबार प्रयोजन न थाए। एबे आपण विचार करंतु जो ईश्वर अर्पण बुद्धि द्वारा जेतेबेले आमे गोटे सो अनुष्ठान कले आम कौन अच्छी आमर ईश्वर अर्पण बुद्धि अच्छी सेतेबेले कौन हुए आम कामनार आमर अभाव है फलर जो कामना थाए से धीरे धीरे अभाव हम जदि आपणक बुद्धि ईश्वर अर्पण बुद्धि अच्छी ताहले आम कामना जहाँ भी आम कामना कर कामनार फलर कामना फिर बहुत अभाव हो जाता है। अच्छा जोग मार्ग रे आमर एमिति भी सब निष्फल हो जाए कौन से फलर प्रयोजन न थाए से एठी कौन कहते सर्वेषु अनेक ग्रंथ रे जो वेदोक्त कर्म रे आमर अनंत फल सब कह जाए या पूर्व आम जो विचार कले ना अनंत फल कह जाए ये एमिति एमिति कर्म कले एमिति तुमको फल आदि मिलिबो किंतु साधक से फल को आउ अपेक्षा करूना जे मते धन मिलू संपत्ति मिलू वैभव मिलू गाड़ी घोड़ा मिलू मते स्वर्ग आदि मिलू से कौन सी आउर सी तार अपेक्षा करना किंतु फिर भी से ईश्वर आराधना करुछि एठु आपण का प्रश्न उठिव फिर कौन पाई से ईश्वर आराधना करुछि आमे ईश्वर को एइथपाई आराधना करती आमको किछि फल आमको मिलू एइथपाई ये साधक फिर तार खूब साधना करुछि खूब तार ईश्वर आराधना करुछि किंतु कौन सी फल सी चाहूना ताने कर्म मार्ग रे देखंतु फल तो आपणकर मिलिबो हाँ कि जमिति सी फल बहुत आवश्यक न था जमिति छोट छोट कोप आदि जलर स्नान आदि प्रयोजन सिद्ध होता है जितेबाला आप आगुरी आगुरी कौन होता ना सब कूओ सब थिला कूअरे कौन आम स्नान करती या पोखरी थिला से आम स्नान करती से पानी की व्यवहार करती बहुत पूर्वर एमती होता सब एमती सी जो आमर आवश्यक थिला कि जितेबाला आमको गोटे परिपूर्ण जलाशयर आमर आम जापारे ये बहुत बड़ जलाशय अच्छे सेतेबेले ये छोट मोट जलाशयर बहुत किसी आउ प्रयोजन न थाए कहीं मुख्य स्रोत होउची से बड़ जलाशय तारी पाखरु ही छोट जलाशय सब भरिकी अच्छी दृष्टांत टे बुझातु मु जोटे थी आगुरी सेठी होची गोटे शारदा नहर थिला ताकू इंदिरा नहर ना रे बहुत प्रसिद्ध से शारदा नदी से नहरटा बाहरी थिला सेतिपाई ताकू शारदा नहर कहती किंतु बहुत इंदिरा गांधी समय बना जाइथिला ताकू इंदिरा नहर ना रे बहुत प्रसिद्ध अच्छे लखनऊ पाखे प्रसिद्ध अच्छे सेठी आपणकर सी जो ता पाखापाखि जिते सब गाँ बस्ती सब बसी सेठीर वाटर लेवल आपणकर 30 फुट 35 फुट्र जल आपण को मिल
बिल्कुल मिल जाए। आमे भावती एठी वाटर लेवल बहुत बढ़िया देखो 30 फुट्र जल मिलूँ 35 फुट्र जल मिलूँ थरे कौन सी शारदा नदीर रिपेयर हवापाई सी खरा दिन होता है से जल बंद कर देछन आउ से जल देना जो 30 फुट्रु पानी बाहर थुला सेठी धड़ाम से 300 फुट तलू पानी पड़ेगा। ये मोर अनुभव कथा कहूँ जिते कथा मु प्राय कहूँ सब अनुभव कथा तुरंत 300 फुट जो 30 फुट्र जल मिलूला ये लखनऊ कथा हम कहूँ 300 फुट तलू जल पड़ेगा 350 फुट तलू पड़ेगा कौन पाई किंतु आमे भावुं ये जल अच्छे किंतु जलर स्रोत हूँ ये जो नहर चली जो जलर भंडार अच्छी तारी पाई ये सब अच्छी मुख्यतः सी स्रोत सी जल अच्छी बोली ये सब अच्छी सेहीपरि जितेबाला आमर मेन जल आमको मिलगला ये छोट मोट जलर आउ बहुत आवश्यकता हो न था सेहीपरि जितेबाला आमको तत्व अनुभूति हो गला जितेबाला आम से अनुभव कले फिर जो वेदोक्त समस्त कर्मर जो प्रयोजन सब कहुई से प्रयोजन बहुत आवश्यक न थाए बस यही हूँ मुख्य कथा ये जहाँ भी कुछ कहुई परमार्थ दर्शन ये जो तत्व अनुभूति हेले आमर वेदोक्त कर्म समस्त कर्मर प्रयोजन बस सहीपरि जीपरि सबू जलर भंडार मिलगले आ छोट मोट जलर बहुत आवश्यक न थाए सेहीपरि से तत्व अनुभूति हुए ये जिते भी वेदोक्त प्रयोजन सब कहुई परमार्थदर्शी सन्यासी ये अंतर्भूत हो जाए सब से सन्यासी अंतर्भूत हो जाए। गोटे सुंदर गोटे दृष्टांत अच्छी आम साम वेदर प्राय आमर खूब आम मैंने चिंतन करते साम वेदर गोटे छांदोग्य उपनिषद अच्छे से गोटे संवर्ग विद्या अच्छे संवर्ग विद्या तो कहुई जहाँ किछि प्रजा से संवर्ग विद्या को जी जान जहाँ किछि प्रजा उपासना करती तार फल ता पाखक स्वतः पलैब एमती से गोटे अच्छी आ सी संपूर्ण जे संवर्ग विद्या को जी अनुभव कर सेठी गोटे प्रश्न कहानी कौन आसी दुईटी हंस उड़िकी जाउछंती दुईटी हंस जाउछंती आ से समय रे गोटे हंस कहूँ हे भल्लाक्ष अन्य हंसर ना थे भल्लाक्ष एठी राजा जनश्रुति अच्छी से बहुत बड़ पुण्य कर्म करुच्ची सब दान दक्षिणा अन्न आदि सब कहूँ आ बहुत आम या पर उड़िकी गले आमर सब पुण्य नष्ट हो से राजा पाखु पलैब सेठू से भल्लाक्ष नामक से जो हंस कहूँ तू कौन ये राजा जनश्रुति कथा कहूँ आमर जेते भी पुण्य अच्छी से जो ब्रह्मज्ञानी रैक्य मुनि पाखु पलाऊँ राजार भी पुण्य सब से रैक्य मुनि पाखु पलाऊँ से राजा आश्चर्यचकित है कहला मु गोटे एत बड़ पुण्य करुच्ची मो पुण्य भी अन्य आड़ को पलाऊँ से कहला से रैक्य मुनि को खोज किए से रैक्य मुनि से खोजिले खोजिले सब सैन्य पठेले देखला बेल को रैक्य मुनि गोटे बलद गाड़ी तले एमती शोची से गोटे ता शरीर सब खोजली होता आ सेठी सेमती बसिक रही तापर कहले आम राजा तुमको डाकुछन सेठी से जाई नांती स्वतः राजा आसी पाखु ब्रह्मज्ञान प्राप्त कर से प्रसंग अलग ये आम एति बुझंतु जितेबले आम से ज्ञान को प्राप्त करवा संवर्ग विद्या को प्राप्त करवा समस्त पुण्यर कर्म स्वतः ही ता पाखक जाए माने बहुत किछि आ तार आवश्यक हो न थाए मु ये अनुष्ठान करी ये कर्म करी ये काम करी जितेबाला आपण को तत्व ज्ञान है से श्रीमद् भगवद गीतार ये अति श्रेष्ठ ज्ञान ये अति तत्व ज्ञान जदि ये ज्ञान को आमे अनुभव करुछंती ताहले आमको आउ अन्य कौन सी ज्ञानर आवश्यकता नहीं बस एतिकी तार सार सार अंश बाहर करने सार अंश एतिकी जितेबाला आमर ये श्रेष्ठ ज्ञान ये पवित्र ज्ञान ये दिव्य ज्ञान श्रीमद् भगवत गीता ज्ञान जितेबाला ये आमर प्राप्त हम जितेबाला आमर ये अनुभव आसब ताहले आउ ये अन्य ज्ञानर आवश्यकता नहीं छोट मोट कर्म करने आदिर आवश्यकता नहीं बड़ जलाशय आमको मिल जाए बड़ ज्ञानर आम चिंतन करुँच ताहले ये जो छोट मोट आउ कौन सी आवश्यकता नहीं बस से तेणु देखो कौन सी गोटे बड़ अधिकारी जितेबाला आमर चिन्हा परिचय होगला मित्रता होगला ता सांगरे
आउ छोट मोट सब अधिकारी आम पाखे फेरे कौन विशेष प्रयोजन न थाए। कौन मोर गोटे मिनिस्टर सांगर मोर मित्रता हो गला कि कौन मोर एसपी या बड़ अधिकारी सांगर कलेक्टर सांगर मोर परिचय हो गला। आ जो चली छोट मोट सिपाही माने आसिले मो तांका सांगर बहुत किसी प्रयोजन न थाए कहीं मु जानी मु से बड़ अधिकारी सांगर मो मित्रता अच्छे। से परी आमर ये श्रीमद् भगवत गीता रूपी जो बड़ अधिकारी आम पाखे अच्छे जेतेबेले आमे से ज्ञान को अर्जन करुचंती ताहले आमर कौन सी प्रकार आउ कर्म आउ अनुष्ठान आदि बहुत किछि आवश्यक हो न था। बस यही होची मुख्य उद्देश्य आमर ये कही दिया गला। देखंतु जो 45 नंबर श्लोक रे परमार्थ प्राप्त हेले ताहले कौन स्वत ही आमे से वस्तुर ही स्वत आमे प्राप्त हो जाते। जो 45 नंबर श्लोक टी ध्यान देवे 5टी जो पॉइंट अच्छे सी जदि आम परमार्थ प्राप्त कले 5टी पॉइंट स्वत ही आम पाखु चली आसो। बस यही हूँ मुख्य कहबार प्रयोजन। तापर ये आपण 46 नंबर श्लोक आम बुझीने एवं टे 47 नंबर श्लोक टे देखा। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम 47 नंबर ये बहुत ये प्रसिद्ध श्लोक आपण माने सब जानिछंती ए बारंबार एको कहंती। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। ये तो बहुत कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूर्मा ते संगस्त्वकर्मणि। ये होची मुख्य। आप चिंतन करंतु ये केते प्रसिद्ध श्लोक आपण सब जानिछंती। आमर जेतेबेले श्रुति स्मृति द्वारा आम साक्षात मोक्षर साधन सब कह जाए। आम श्रुति क्या कहती? श्रुति आमर होची वेद उपनिषद आदि को श्रुति कहती। स्मृति क्या कहती? आमर श्रीमद् भगवद गीता आदि ये आमर स्मृति था। श्रुति स्मृति द्वारा साक्षात मोक्षर जो सब साधन तो मोक्ष साधन कौन तो ज्ञान कहगला। यही हो फिर भी आमे अनुष्ठान करवा दरकार। ये माने यही हूँ आमर श्रुति स्मृति आदि अनेक अनेक दिव्य शास्त्र अच्छी। से दिव्य शास्त्रर मूल साधन कौन है? परमार्थ प्राप्ति पाई आमर ज्ञान आमको आवश्यक होता है। सेथिपाई आमे कौन करिया पड़ियो? फिर आमको किसी अनुष्ठान भी करवा दरकार। एमिति बेले बेले शंका होता है। सेथिपाई भगवान कहउछन्ति जितेबाला कौन कहउछन्ति से शंका को दूर करवा। शंका कौन है आउ थे ध्यान दियंतु। जितेबाला आमर श्रुति स्मृति द्वारा साक्षात मोक्षर साधन कहगला से आमर ज्ञान होता है, ज्ञान अनुभव हम। फिर भी आम अनुष्ठान करवा दरकार। दुईटी कथा ये है। एक तो है ज्ञान हम, जदि ज्ञान हम फिर मैं अनुष्ठान कहीं करी? दुईटी अलग अलग कथा। ज्ञान अलग अनुष्ठान अलग कर्म अलग। आपण कहते श्रुति स्मृति द्वारा ज्ञान हैला परे फिर भी आम अनुष्ठान करवा दरकार। ताले ये दुईटी कथा हो गला। से दुईटी आम शंका होमती केमती? अर्जुन भी बारंबार प्रश्न करेंगे। तृतीय अध्याय तो यही प्रश्न करेंगे जदि तुम ज्ञान कथा कहीदौच ताले मते ये कर्म कहीं लगौछ? से कथा ये जो शंका अच्छी यही शंका को यू आम ता समाधान करके जीवा। तृतीय अध्याय से भगवान श्रीकृष्ण ये कहते तोर कर्म करिवार अधिकार अच्छी। बस ये हूँ मुख्य पॉइंट। कर्मण्ये बाधिकार अस्ते तोर कर्म करिवार अधिकार अच्छी। तोर फलर अधिकार नहीं। देख कर्म फलर हेतु भी तू बनना। सो पॉइंट नोट करते कर्म करिवार आमर अधिकार अच्छी। सेकेंड पॉइंट है कर्म फलर हेतु तू बनना। तृतीय पॉइंट है कर्म न करिवार कौन सी प्रथम है कर्म करिवार अधिकार अच्छी। सेकेंड है फल उपर आम कदापि अधिकार नहीं। थर्ड कथा है कर्म फलर तुम कारण बन नहीं। फोर्थ कथा है कर्म न करने प्रति तमें आसक्त हुआ ना।
ये चारोटी पॉइंट आपन चारोटी चरण रे ये चारोटी पॉइंट को टिके मन रखिए। ये यही हूँ मुख्य रूप से कह यही श्लोक रे प्रकाशित कौन करिसेंती जे करिसेंती कर्म करिवार तो अधिकार अच्छे। अर्जुन को ये कहते संन्यास रूप वाला जो आमर ज्ञान निष्ठार तर अधिकार नाही एमती कहीं तू एक ना दुई प्रकार निष्ठा भगवान कहे आगे कहे दुई प्रकार निष्ठा वाला तोर निष्ठा कौटी अच्छी कर्म निष्ठा अच्छी तेणु तोर ये कर्म करिवार तोर अधिकार अच्छे। अच्छा ताहले कर्म अधिकार प्राप्त हैला परे किंतु फलर तोर अधिकार ना तू कहबू मु कर्म करिवार जदि अधिकार अच्छे मोर फलरे भी अधिकार अच्छे। कर्म फल तृष्णा न हो सेतिपई तृष्णा हेले फेर कौन हम आम कर्म फलर प्राप्तिर हेतु आम बनीजा जदि आम कर्म फल आम इच्छा कले तृष्णा कले सी तृष्णा फिर आम हेतु भगवान कहते हेतु मत बन नहीं एठारे ये मना करुँच नहले फिर आमको जन्म मरण चक्र रे पड़वा जन्मर कारण बनीजा यदि तुम कर्म फल प्रति आसक्ति होच कर्म फल प्रति यदि तृष्णा रखुच फिर बहुत बड़ तुम हानि हो आमे कर्म करने भगवान मना करूना किंतु गोटे भगवान मना कौटी करुँच जे फलर आसक्ति बना ना तृष्णा बनाओनी कहले मु तृष्णा बनइले मोर कौन हम मु कर्म फलर तृष्णा बनई कर्म करुँची मोर कौन फलर इच्छा नहीं मोर तृष्णा नहीं तृष्णा बनईबी भगवान कहले बना किंतु तो फेर जन्म मरण बास पुनरपि जननम पुनरपि मरणम बास यही सब चलो कर्म फल मोर दरकार नहीं। कर्म फल कौन अच्छा जदि विचार करंतु कर्मर जदि फल आमको दुख मिलूँ ताहले से फल केबे चाहिए आपन केबे भी चाहिए किंतु आमर सेठी कौन अच्छी ना से फल प्रति आमर सुख बुद्धि थाए से आम चाही था जदि दुख बुद्धि सेठी बनइबो बस मोर कर्तव्य कर्म थिला मु करदेली जेकोसी आप बिजनेस करूँ चाकरी करूँ जहाँ भी किसी करूँ से आम बहुत किसी फलर आसक्ति बनाऊनी फल मिल ये भावनी जे मु मासे काम करी मोर फल दरकार नहीं से कथा ये कहुनि बिल्कुल कहुनि ये कहुच्छी तुम मासे कर्म कर बहुत भल भाव कर्म कर आ सी तो स्वतः ही आमको दरमा तो सरकार दब ही यदि आम भल भाव कर्म करवा जो चाकरी कर दरमा दब तेणु आम ता प्रति आम आसक्ति गोटे अलग जिनस ताकू बनइले आमको फेरे दुख मिलता है फिर आमको जन्म मरण रे आम पछता एपरी भावी कर्म न करने एठी आसक्ति न हो जाऊ से भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सावधान कराउछन्ति। एठी आमर चारोटी पॉइंट आमर कहउछन चारोटी चरण रे चारोटी पॉइंट है प्रथम कौन है कर्तव्य कर्मर आमर अधिकार अच्छे फास्ट जेकोसी आमर जेकोसी कर्तव्य कर्म दि जाए कर्म करिवार अधिकार अच्छे। सेकेंड कौन है कदापि तार फलर आमर अधिकार ना। अच्छा थर्ड कथा कौन है फलर हेतु भी बन ना। फोर्थ कथा है कर्म न करिवार आसक्त हो ना। एक चारोटी पॉइंट को आउटे ध्यान दिंतु देखु आमर जो मनुष्य जोनि अच्छी ना आम जो मनुष्य शरीर आम प्राप्त करिसेंती मनुष्य जोनि होची कर्म जोनि एथिरे जो जेते बड़ बड़ सब यज्ञ करा जाए कर्म करा जाए यही मनुष्य जोनि रे आसिकी कर्म करते जेतेबेले राजा बलि भगवान कृपारु आमर गुरुदेव कृपारु भगवान गुरुदेव शुक्राचार्य थिले शुक्राचार्य कृपारु राजा बलि को तांको मिलिथिला स्वर्ग रे इंद्र आसन प्राप्त होता गुरुदेव कृपारु प्राप्त है किंतु प्रकृत रे से इंद्र आसन बसिबार से अधिकारी नथिले बिल्कुल नथिले तापाई गोटे अधिकारी दरकार ना किंतु सी सेठी ये शुक्राचार्य तप बल माध्यम रे सेठी जाइए बसीगले जमी एमती भी बहुत बार हुए तमें से योग्य नहीं से जगार तमें से पोस्ट रे तुम रहिबार तुम योग्यता ना किंतु एमती पॉलिटिकल प्रेशर हुए या एमती कौन सी गोटे प्रेशर है कि तुमको सेठी से स्थान मिल जाए जदि मिलगला से समय कर कौन से ही समय करवा कथा कौन
जहाँ जहाँ तापाई जो क्वालिटी अच्छी से कर्म को आमे करनेवा कथा केमिति आमे से पदरे अधिकारी बनिबा से करनेले फेरे सबुदिन चिरस्थायी हो नहले फेरे सरकार बदले फेरे आपन हटई दिया जीव एमती भी हुए सेहीपरि आमर एतबले इंद्र सी कौन करते गदिच्युत होगा राजा बलि जा इंद्र स्थान पर पहुँची गले इंद्र किए बनती जी जो माने 100 यज्ञ पूरा करेंगे से माने इंद्र स्थान को प्राप्त करेंगे एमती अच्छी से शुक्राचार्य कहले हे राजा बलि तू मो तपबल केते दिन पर्यंत इंद्र आसन रे रही तू पुरुषार्थ करिकी तू से इंद्र आसन योग्यता तू प्राप्त करिने कहले ठीक अच्छे गुरुदेव करवा कौन करवा ना 100 यज्ञ कर अच्छा 100 यज्ञ कौटी करवा कहला देख स्वर्ग हेनी जदि कर्म शरीफे आम ये मर्त्य लोक हम भूलोक हम कर्म भूलोक मनुष्य शरीर रे ही हम ये मनुष्य शरीर से राजा बलि आसी मनुष्य शरीर रे रहीकि 100 यज्ञ आदि करिसेंती फिर 99 यज्ञ हो सारी फिर घटना अलगा फिर वामन भगवान का अवतार है एठी मोर कहिबार उद्देश्य है जो कर्म करने हेले आमको मनुष्य शरीर आवश्यक होता है मनुष्य शरीर ही कर्म जोनि मनुष्य पाखरे ही कर्मर अधिकार अच्छी मनुष्य पाखर आम इच्छा करि श्रेष्ठ कर्म भगवान आमर इच्छा करि ये श्रेष्ठ कर्म करके आस अन्य जेते भी सब जोनि अच्छी ये अन्य जोनि सब भोग जोनि से कौन सी प्रकार कर्म हुए ना यही हूँ मोर मुख्य कहबार उद्देश्य मनुष्य पाखरे से सामर्थ्य अच्छी श्रेष्ठ कर्म कौन ये आदि ता पाखरे से सामर्थ्य अच्छी आउ कर्मर ता मनुष्य पाखरे दुईटी जिनस विशेष करके अच्छी गोटे तो है तार कर्म करिवार तार सामर्थ्य अच्छी नुआ कर्म करि प्रथम कथा है सेकेंड कथा है तार सेठी मनुष्य जोनि रे तार कर्म फल भोग करिवार भी ता पाखरे शक्ति अच्छी यही हूँ कर्म नुआ कर्म करिवार तार एठी अच्छी आ सेकेंड है कर्म भोग भी करि जेकोसी परिस्थिति रे आमे कर्म करवा माने सदुपयोग करनवा से परिस्थिति को आमे सदुपयोग करनवा यही कला तमे सीख ये श्रीमद् भगवत गीता ये आमको शिखौचंती तुम जीवन रे अनेक अनेक परिस्थिति आसो ये तमे कहबानी जे अरे मु ये कारण मु गीता शुणी पार्लिनी ये कारण मु ये चिंतन करि पार्लिनी ये कहि परिबानी कहीं जे कौन तुम जीवन रे अनेक परिस्थिति आसो से अनेक परिस्थिति भीतर तुम खाई पारछ कि नहीं तुम सोई पारछ कि नहीं कहला हाँ से तो करिया पड़ुछि कहला सही पर ये भी आमर गोटे कर्म आमर एमती करवा दरकार तेणु परिस्थिति को तुम बहाना दे कर्मरु तुम बंची पार ना जड़े व्यक्ति को जेल हो गला तार गोटे एमती परिस्थिति आसला से जेल रे रही सी ताकू सी सदुपयोग करनेला सेठी रही सेठी एमती परिस्थिति थाए सब नेगेटिव एनर्जी थाए चारिपटर गुंडा बदमाश एणु तेणु लोक था ता भितर भी रही से सदुपयोग समय करनी कौन सी धीर व्यक्ति समस्त करें समस्त पाखे से सामर्थ्य ही नथियो जी धीर व्यक्ति ज्ञानी व्यक्ति विद्वान व्यक्ति जी सहिष्णु व्यक्ति जहाँ पाखे टे सामर्थ्य अच्छी सी करनी पड़े तेणु ये भगवान कहते जेकोसी परिस्थिति आसू तू कर्म करिवार तोर अधिकार अच्छे सी परिस्थिति को तू तो सदुपयोग कर देख गोटे आमर भल परिस्थिति आमको मिलला भल परिस्थिति को भी सदुपयोग कर नले पछर बहुत पछतेब हाय हाय मुझे से समय एमती काम कर दे था केते भल होता से समय जदि एते साहाय्य करता केते भल होता एमती आम पछता ना प्रत्येक समय गीता आमको यही शिखाऊँगी जे प्रत्येक परिस्थिति रे आमे आमर जीवन को सदुपयोग करवा आउ श्रेष्ठ कर्म रे लगेवा कर्मर आमर अधिकार अच्छी बस ये आमर मुख्य भगवान जो मुख्य कहबार यही हूँ सिद्धांत यही हूँ उद्देश्य प्रथम कथा आम बुझीपारे आ से कर्म फल भी से भोग करिथाए तो एठी तापरे एठी भगवान कौन कह दौरान देख फलर कौन सी प्रकार तुम्हें आसक्ति रख ना फलर कौन सी प्रकार
देखो कौन पाई आसक्ति रख ना भगवान कहते कहीं फल तुम हाथ में ही ना तुम हाथ में जो जिनस थी ता प्रति तुम्हें विचार कर आसक्ति कर तृष्णा कर चलो से भगवान कहते कर्म फलर तोर अधिकार ना ता माने कौन मु कर्म करी मो फलर अधिकार ना अच्छी ताने अच्छी यदि भगवान मना कहीं कले एमती प्रश्न उठो देख केमिति अच्छी आपणकर गोटे ये धान चाष चली खूब धान बढ़िया चाष चली आपण बढ़िया हल कले बढ़िया तो करिकी बढ़िया बिहन आनी तला पकई गछ को रोपण कले ठीक समय सार देले ठीक समय पानी देले बहुत देखभाल कले केतबेले आपणकर विष पकेवा कथा विष पकेले सब किछि कले आ तार फल तो आपन को मिलिबो कहला हाँ मिलिबो फेर फलर तुम तृष्णा कहीं बनाऊच कामना कहीं बनाऊच कर्मर अधिकार नहीं फलर अधिकार नहीं कहबार अर्थ है जे आपण सेठी केते बड़ साइज फल हबो केते फल हबो चाहे आपण जेते चाष करिथां जहाँ भी किछि करिथां फलर अधिकार नहीं माने तुम सब किछि ठीक करिछ अंतिम समय बन्या हो गला बढ़िया करिछ कर्म सब बहुत बढ़िया करिछ फल आउ मिलबनी या एमिति हैला सुखा पड़ीगला एमिति हैला कौन से गोटे पोक आदि लगिकी सब नष्ट करदेला आदि जदि तुम फल उपर आसक्ति कर नब फिर तुम सुइसाइड कर मृत्यु सुनिश्चित से भगवान जानी चुपके से कहते कर्म तू बढ़िया कर तो फल भी बढ़िया देवी किंतु किंतु फलर आशा कर नहीं जदि आशा करू फिर ते जन्म मरण रूपी चक्र पड़ मु साधना कली मु गीता पढ़ेली मते सम्मान देले सम्मान मिलला बहुत भल कथा किंतु मु जदि आशा बनई नेबी मु एई जगह को जाउची मते सम्मान मिलू ताहले मु दुखी हे जी जदि मु एको आशा बनई नउची एई होची मुख्य आशा बनाओनी फलर आशा रखियोनी फल मिलिबो निश्चित मिलिबो तुमको कुआडे जाई परिबोनी जोठिक भी रुह या पूर्व खूब तुम जाइकी सातमा आसमान भी रुह सी कर्म तुमको खोजी खोजी तुम पाखे पहुँचो जाए केते वर्षर फल से कर्म को अमृत कहुला एमती अमृत आमर से मुंडक उपनिषद आसला कर्म को से अमृत कहुला कहीं कहला जेपर्यंत से फल न देती से नष्ट हेनी तेणु आम गोटे एमती भगवान टेक्निक शिखौं आम जे यहीपरी कर कले आमर कल्याण हम फलर आम आसक्त रखानी तृतीय चरण कहला भगवान एक सुंदर शरीर आमको देछन आमको ये जो मनुष्य शरीर आमको देछन बहुत सुंदर शरीर देछन यही शरीर रे आमे कौन करनबा आमर समत्व बुद्धि करी करनबा तो आमर कल्याण हो आमे समत्व युक्त बुद्धि करि पारंती नहीं फिर आमे ये शरीर प्रति आमर ममत्व बुद्धि आसी जाए शरीर प्रति आमर गोटे स्वार्थ बुद्धि आसी जाए जिते बड़े ममत्व बुद्धि आसीबो स्वार्थ बुद्धि आसीबो ये देखो तृतीय चरण फिर कौन तृतीय चरण कौन कहले कर्म फलर तुम कारण बननी जदि आमर शरीर प्रति स्वार्थ ममत्व बुद्धि आसला स्वार्थ बुद्धि आसला ताहले फेरे आमे कर्म फलर कारण बनी जिबा यही होची कथा आमे ये जो शरीर मिली आमे ताको सदुपयोग करिबा आमे भगवान का सेवारे लगेबा समाज सेवारे लगेबा श्रेष्ठ काम रे लगेबा तेबे तो आमर कल्याण हम जदि एको आमे श्रेष्ठ काम न लगौचंती फिर आमे फलर कारण बनी जिबा फलर हेतु बनी जिबा ये होची मुख्य कथा आमको फेर सुख दुख रूपी फिर फल आमको मिल फिर आम सुखी दुखी हवा फिर जन्म मरण में पड़ा से ता प्रति कौन सी प्रकार ये आसक्त रख नहीं बस तुम्हें ये कौन चतुर्थ चरण में कौन भगवान कहीदे चतुर्थ चरण में कहीदे तुमर कर्म न करने भी तुम्हें आसक्त हुआ ना ये हूँ मुख्य कथा कर्म न करने कर्म न करने आसक्त रख नहीं अर्थ कौन है जे आमे कर्म करने आसक्त हो जाती एमती आ कर्म न करने भी आमे आसक्त हो जाती अधिकातर सन्यासी मानक आप देखिए
सन्यासी कहे ना ना आउ मु कर्म करिबिनी मु सन्यासी हो गलेनी ये हो गलेनी खूब आसक्त कर्म न करने ପାଇଁ आसक्त हुअନ୍ତି। विशेष करी ये सन्यासी जो जो निजକୁ निजे ज्ञानी कहती सी सेमिति हो जाइथांती। से ताहले जदि एपरि करछ कहब जेतबेले मु फेर समाधिस्थ केमिति हेबी मोर समाधिस्थ हवा ପାଇଁ कौनसी कर्मर आवश्यकता नहीं बास एमिति हुए। तेणु एठी मुख्य रूप से ठीक अच्छी आमर कर्म बहुत कम हो क्रिया विशेष बहुल आम जितेबाला हवा आम बहिर्मुखता हवा ये तो ठीक कथा किंतु फिर भी आमर शरीर यात्रा पाई किसी कर्म तो आवश्यक होता है। जदि बिल्कुल भी आम कर्म न करूछंती ताहले आम मन भीतर विक्षेप आसियो। जेतेबेले जो परिस्थिति आसिला जहाँ आसिला कौन सी आमर नियम राण नहीं ना ना मुझे करी ना मुझे नियम पकई देछि राणा कर देछि ना सेमिति किछि नहीं सहज रूप से जहाँ आपण परिस्थिति आसिला से ताकू आपण स्वीकार करंतु स्वीकार करके आपण से हिसाब से रुहतु फिर जीवन में फिर आपण केबे दुखी हेबे नाही नहले तो फिर यही सुख दुख रे पड़ी के रहबा। ताले एठी मुख्य रूप से आम आज दुईटी श्लोक रे कौन कौन बुझी नेले जितेबाला आमर बहुत जल आमको प्राप्त हो गला छोट मोट जल रे बहुत आवश्यकता न था से जितेबाला आमको से तत्व ज्ञान प्राप्त है ये वेदोक्त आदि और ये जो ज्ञान आदि अन्य ज्ञान आदि ये बहुत आमको आवश्यकता न थाए आवश्यकता थाए एमिति न बहुत किसी आवश्यकता न था ये मोर कहबार उद्देश्य। जितेबाला आम श्रीमद् भगवत गीता को तत्व आम बुझी नेले तापर आउ कुछ बहुत किसी बुझीबार आवश्यकता प्रयोजन न था। ये तो होगा आमर 46 नंबर श्लोक रे बुझिले। 47 नंबर श्लोक रे आम 4टी चरण बुझी नेले। कर्म करिवार आमर अधिकार अच्छी कहीं आमर मनुष्य जोनि ही कर्म जोनि मनुष्य शरीर रे ही नुआ नुआ कर्म हो पार। आउ सेकेंड कथा होगा जे आमर कर्म फल प्रति तुम आसक्त हुआ ना केबे भी आमको फल मिलिब आम कहीं आसक्ति हवा जदि आसक्ति हवा तुम जानी जे दुखर तुम मंजी तुम से लगे देच दुखर मंजी जदि आसक्त हो गल फल प्रति मु एमती कर्म कली मत फल मिलू आप समस्त मोर निवेदन रहे ये को विशेष रूप से ध्यान देवे। भगवान बहुत जोर देते सब आम कर्म कर चलवा कर्तव्य कर्म कर चलवा जहाँ आम द्वारा संभव हम कर चलवा बहुत किसी मत मान सम्मान मिलू पद प्रतिष्ठा मिलू मत ये मिलू से मिलू मत एमती बढ़िया मीठा मीठा कथा मिलू ना 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 ठीक अच्छे अज्ञानी लोक अच्छा आम संसार आम कहवा जो कौन सी आप धर्म अनुष्ठान को जाऊँच कौन सी जाऊँच से माने बहुत ज्ञान रे स्थित ना गीता को ठीक भाव में बुझी ना ना टी प्रशंसा कर दियो अलग कथा किंतु आपण निज कथा मुझे कहूँ निज उपर को आना कौन सी आवश्यकता ना जदि एमती कल फिर तुमको दुख मिले। तृतीय कथा है एमती कर्म कर जे कर्मर फल तुम बनी जाओ नहीं कर्मर फलर कारण बनी जाओ नहीं तुमको कर्म फल मिलिब ही मिलिब एमती कर्म तुम कर नहीं आओ माने ये जो शरीर प्रति आदि आमर आसक्त हो नहीं निस्वार्थ भाव रे जदि आपण फल प्रति तृष्णा भाव रहिला कर्म फल हेतु बनीज से तो कौन जदि तृष्णा बनइले ताले हेतु बनीज अंतिम कहते कर्म न करने भी तुम आसक्त हो ना एमती कौन सी आमको विद्याराण नहीं जे आम ये कर्म मुआव करी ना जहाँ जमी जेकोसी परिस्थितिर सहज भाव में जहाँ आसो आम करनवा बहुत किसी नहीं आमको निजक निजे बहुत किसी देखेबानी जे मुझे मुझे बिल्कुल नहीं गोटे सहज भाव में मस्ती रे रुह बस ये फिर आम भगवान चाहिए खाली आम विचार करवा ये आज वाणी को विराम दबा।